मुख्यमंत्री धामी उधम सिंह नगर में 5वें उत्तराखंड राज्य खेल कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों ने किया भव्य स्वागत। खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए धामी सरकार चला रही कई योजनाएं। उत्तराखंड में दंगारोधी कानून पर सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में उपद्रव और दंगों का कोई स्थान नहीं। दंगा फसाद करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानून की मंजूरी मिलने पर राज्यपाल का जताया आभार। अल्मोड़ा में बनेगा हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह पौधा मजबूत और टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाता है। किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बंगाली समाज को मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। सितारगंज में जिला पंचायत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। सर्वसम्मति से सदन में पास हुआ प्रस्ताव। पंचायत अध्यक्ष जल्द ही सीएम धामी से करेंगे बातचीत। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अच्छे फैसले लिए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अच्छा काम करेगी केंद्र सरकार। जम्मू और हरियाणा में बीजेपी बनाएगी मजबूत सरकार। देहरादून में हुआ पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने लिखी है। एडवर्ड जिम कार्बेट पार्क में खुलेगा 45 किलोमीटर का पहला और नया पर्यटन जोन। पर्यटकों को उठा पाएंगे पैदल ट्रैक और जिप्सी सफारी का पर्यटक उठा पाएंगे लुत्फ। यहां मिलेगी एडवर्ड जिम कार्बेट और काला ढूंगी से जुड़ी जानकारी। टिहरी जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए दिए निर्देश। साथ ही कोई फाइल लंबित न रखी जाए, इसके निर्देश दिए गए। कर्मचारियों को आई कार्ड पास रखने के निर्देश भी किए गए जारी। देहरादून में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया घर घर जनसंपर्क। आम जन को ग्रहण करा रहे पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता। साथ ही बीजेपी परिवार से जुड़ने की अपील की। देहरादून में सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण विभाग का जागरूकता अभियान। गाड़ियों में प्रदूषण के मानकों पर दिया जा रहा खास फोकस। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। टॉप 10 खबरों के बाद आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। उधम सिंह नगर की बात सबसे पहले करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। 5वां उत्तराखंड राज्य खेल, दरअसल यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और सीएम धामी का लोगों ने यहां पर भव्य स्वागत किया है। खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई योजनाएं सरकार चला रही है। इसे लेकर बेहद खास कार्यक्रम किया गया उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में इस आयोजन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति, उनके पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। लोगों के इस भव्य स्वागत को देखकर काफी अभिभूत भी हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने धन्यवाद दिया। दरअसल धामी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई बड़ी योजनाएं चला रही है और इन्हीं योजनाओं के तहत राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण मिल सके, उनकी उन्नति का रास्ता और उनके माध्यम से राज्य की उन्नति का रास्ता प्रशस्त हो सके, इसे लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में खास तौर से 5वें उत्तराखंड राज्य खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रही। सीएम धामी के पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। धामी सरकार कई योजनाएं चला रही है जो खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का काम करती है। और इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में दंगा रोधी कानून को राजभवन से मंजूरी मिलने पर राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य शांत प्रदेश है और यहां पर उपद्रव और दंगों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगा फसाद करके सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने अब इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है और इसके लिए जल्द ही एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है
यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए, हमारे लिए ज़रूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो दंगा फसाद करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अगर दंगा फसाद करते हुए कोई पाया जाएगा तो जो भी नुकसान होगा सरकारी संपत्ति का या निजी संपत्ति का, उसकी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। कड़ा और बड़ा कानून ला दिया गया है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा की बात करेंगे अब, जिन्होंने हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। अल्मोड़ा में अपने घर पहुंचने पर टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी से रेशा निकालकर इसकी कताई बुनाई कर मार्केट भेजने के लिए काम किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे अजय टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ही की जाती है, जिसे देखते हुए उन्होंने अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी की खेती कर इसे उगाया है। टम्टा ने कहा कि प्राकृतिक फाइबर देने वाला ये पौधा काफी मजबूत और टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में किसानों और हिमालयन ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किसानों को किया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह से लाभ पहुंचेगा। पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक हिमालयन ऑर्गेनिक रैमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है और काफ़ी टाइम से मैं इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रैमी का रेशा है, ये रेशे को हम, इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे, इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। क्योंकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई अल्टीट्यूड में ही ज़्यादा अच्छा होता है और जितना हाई अल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर हमारा निकला है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है और ये होलो फाइबर है। इधर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने ये प्रस्ताव रखा। इसके बाद सदन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास भी हो गया। दरअसल जिला पंचायत देश का सबसे बड़ा तीसरा सदन है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इस संबंध में बातचीत करेंगी। बीते शुक्रवार को बंगाली समाज ने अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में रुद्रपुर गांधी पार्क में सम्मेलन किया था। उत्तराखंड जिला पंचायत बोर्ड में फिर इस बड़ी बैठक के दौरान प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव अब सर्वसम्मति से पास हो गया है। बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। सर्वसम्मति से सदन में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इधर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। क्या कहती है बड़ी खबर? हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। पीडब्ल्यूडी का ये कर्मचारी है, विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक अभियंता 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई। ये बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर रिश्वत लेते हुए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को अब
गिरफ्तार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता के पद पर था ये व्यक्ति और रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए लिए जा रहे थे और उसी दौरान विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को धर दबोचा है। 10,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। विजिलेंस ने रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया है। और नहीं आगे बढ़ते हुए बात अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा की ही कर रहे हैं। वो हल्द्वानी भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अच्छे फैसले लिए हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म किया गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किया गया, इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार अच्छा काम करेगी, क्योंकि आज ये देश की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं जम्मू और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में उन्हें भी जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे केंद्र सरकार के कामकाज को देखकर जनता इस बार दोनों ही राज्यों में बीजेपी के साथ है और हम दोनों ही जगह मजबूती से सरकार बनाएंगे। देखिए क्या है कि ये अच्छे फैसले और पूरे देश के अंदर हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक और अच्छे फैसले लिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा धारा 370 और 35A खत्म किया, अयोध्या प्रभु राम का मंदिर बना, एक राशन कार्ड एक व्यवस्था की है। उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरे देश की मांग है, अच्छी मांग है और इसको आने वाले समय के अंदर देश के अच्छे निर्णय के लिए है। जम्मू मुझे भी जाना है, मेरे को भी सभाएँ हैं और जम्मू और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आने वाले टाइम के अंदर हम सब लोग ऐतिहासिक बहुमत से वहाँ सरकार बनाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जम्मू कश्मीर का और साथ में हमारे हरियाणा का जो विकास लगातार पिछले वर्षों से हुआ है वो तेज गति से होगा। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी ने लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उसी पर आधारित अपने अनुभवों को इस किताब में उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर मिलेगा। ये पुस्तक एक IPS की स्मृतियां और अनुभव पर आधारित है। इस पुस्तक में कुछ चुनिंदा घटनाओं का वर्णन किया गया है। सफलता और असफलताओं में एक समान रहने का वर्णन किया गया है। सीएम ने कहा कि एक साहित्यकार जब पुस्तक लिखता है तो उसका लगाव सीधा प्रभु से हो जाता है। इसके साथ ही रोचकता के साथ इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवटता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग के एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी लेनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में कठिन चुनौतियों में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तराखंड के नैनीताल से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस विभाग में बड़े तबादले हुए हैं। पुलिस विभाग में बड़े तबादले की एक खबर है। कोतवाल थानाध्यक्ष चौकी इंचार्ज का तबादला हुआ है। बनभूलपुरा, काठगोदाम, मुखानी, मंडी, कुंवरपुर और रामगढ़ में बड़े स्तर पर यह बदलाव किए गए हैं। लालकुआ, बेलपड़ाव, रामनगर जहां पर बड़े तबादले हुए हैं। खबर बड़ी है, नैनीताल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कोतवाल थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्जों का तबादला किया गया है। कई थाना
प्रभारियों को भी बदला गया है। बनभूलपुरा, काठगोदाम, मुखानी, मंडी, कुंवरपुर, लालकुआ, बैलपड़ाव, रामनगर, भीमताल में ये बड़े बदलाव, बड़े तबादले किए गए हैं। नैनीताल से ये बड़ी खबर आ रही है। तो प्रशासनिक तबादले हुए हैं बड़े स्तर पर नैनीताल में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए विश्व प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट की अब बात कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट साहब के नाम से प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट के घर से एक नया पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, जिसमें कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में सफारी की जानकारी मिलेगी। दरअसल ये नया पर्यटन 45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पर्यटक पैदल ट्रैक के साथ ही जिप्सी सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। आने वाले नवंबर में पर्यटक जंगल सफारी और पैदल ट्रैक की मदद से एडवर्ड जिम कॉर्बेट के जीवन और कालाढूंगी से जुड़ी हुई एक जानकारी भी ले पाएंगे। रामनगर वन विभाग कालाढूंगी में एक नया जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी शुरू करने जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि कालाढूंगी में छोटी हल्द्वानी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया और पहला गेट खोला जा रहा है। नवंबर में खुलने वाले इस गेट का नाम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी रखा गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटक कालाढूंगी से पवलगढ़ तक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस वन वे पर्यटन गेट में पैदल ट्रैक भी शामिल है। डीएफओ ने बताया कि कालाढूंगी में हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक कॉर्बेट म्यूजियम, आयरन फाउंडी, कॉर्बेट ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और एडवर्ड जिम कॉर्बेट के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक इसमें जंगल सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। 10 किलोमीटर का ट्रैक घने जंगल से होकर गुजरेगा, जिसमें ग्रासलैंड, सादरी चौड़ और मिश्रित साल का जंगल भी शामिल है। इन स्थानों पर सैलानियों को बाघ, तेंदुआ, हाथी समेत कई वन्य जीवों को देखने का भी अवसर मिलेगा। वहीं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सदस्य मोहन चंद पांडे का कहना है कि इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही छोटी हल्द्वानी के एडवर्ड जिम कॉर्बेट के पूरे जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। देखिए, कॉर्बेट जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे दो टाइप के पर्यटक आते हैं। एक तो जो कॉर्बेट के नेशनल पार्क को एंजॉय करने आते हैं, उसके साथ साथ ये भी आते हैं जो कॉर्बेट की किताब पढ़ के कॉर्बेट के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। तो इनको देखते हुए और ये टूरिज्म को कालाडूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है। यहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाडूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहाँ के आयरन फाउंड्री और बौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहाँ पे साननी चौड़ या भूमका चौड़ में जहाँ उन्होंने पवलगढ़, बैचलर पवलगढ़ को मारा था, तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है, जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा। और आइए बात टिहरी की कर लेते हैं, जहां मयूर दीक्षित ने आज ही कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर कर्मचारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी टिहरी ने प्रशासनिक संग्रह, मुख्य राजस्व लेखाकार सहित सभी पटल का निरीक्षण कर कर्मचारियों से फाइलों को दुरुस्त रखना, कोई भी फाइल पेंडिंग ना हो, इसके लिए खास निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि कर्मचारियों के अपनी पटल पर कोई भी फाइल लंबित ना रहे। डीएम टिहरी ने कर्मचारियों को अपने आई कार्ड रखने के लिए भी निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। पटलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ पटलों में कमियां भी पाई गई हैं, जैसे कि कई जगह कुछ पेंडेंसीज मिली हैं, फाइलों का रखरखाव कई जगह पे ठीक नहीं मिला है और साथ ही नंबरिंग, उसका जो इंडेक्सेशन है वो भी कई जगह इम्प्रॉपर है। कुछ पटलों पे संतोषजनक कार्रवाई की गई है, जहाँ पे पेंडेंसी कम है और फाइलों का रखरखाव भी अच्छा है। तो इस क्रम में जहाँ जहाँ पे कमियाँ मिली हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है और कई कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिनके द्वारा लापरवाही की गई है उनको शोकॉज नोटिस भी जारी करेंगे और जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनको हम प्रशस्ति पत्र भी देंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बात करेंगे, जिन्होंने हाथी बड़कला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर मंडल के में आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने घर घर जनसंपर्क कर आम जन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी बांटे, साथ ही स्टिकर भी लगाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम जन से
8800002024 पर मिस्ड कॉल कर भाजपा परिवार से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी से जुड़कर सशक्त भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, निवर्तमान पार्षद भूपेंद्र कठेत समेत कई पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने दमखम दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हों या प्रदेश के मुखिया, दोनों की तरफ से ही महिला हित में अनेक काम किए गए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में बीजेपी के प्रति खास उत्साह नजर आ रहा है। ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में हम 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाएंगे। राजधानी देहरादून की अब बात कर लेते हैं, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदूषण विभाग अधिक जागरूक नजर आ रहा है। सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लेकर परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत सभी गाड़ियों में प्रदूषण के मानकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन सभी गाड़ियों को जिनमें प्रदूषण फैलते हैं उनको ई व्हीकल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि राजधानी दून की सड़क पर दौड़ने वाले तमाम विक्रमों को हटाकर ई वाहन के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काफी विक्रम को रूट से हटाया भी गया है। इसके अलावा सभी वाहनों में डस्टबिन की भी व्यवस्था के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। का तो एक कोर काम है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना, इन्फोर्समेंट करना, अगर नियम का कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा बेसिक काम है। इसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी होती हैं, हमारे इंटरसेप्टर हैं, बाइकर स्क्वाड हैं और सचल दल हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बताया कि कुछ गाड़ियों में पॉल्यूशन जो होता है, साफ सफाई की भी समस्या होती है, तो हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग अब यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों में डस्टबिन की व्यवस्था हो, साफ सफाई सही ढंग से हो। और जो गाड़ियाँ पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, सिटी बस के बारे में बताया जाता है, विक्रम के बारे में, तो इन गाड़ियों को इको फ्रेंडली जो ईंधन है, CNG है, ई व्हीकल हैं, ई बस हैं, उनमें चेंज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और आइए अब आपको उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर 5वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वहां पर मौजूदगी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। उधम सिंह नगर के DM श्री उदयराज जी, SSP श्री मणिकांत जी, श्री भारत भूषण चुग जी, मनोज सरकार जी, सुरेश कोहली जी, अमित नारायण जी, श्री विवेक सक्सेना जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य महानुभाव, हमारे बिष्ट जी द्वय जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हमारे सभी 13 के 13 जनपदों से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी भाई बहनों, उनके सभी प्रशिक्षक गण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारी बाईं तरफ के इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी खेल प्रेमियों का इस पंचम राज्य खेलों के अवसर पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय
उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा। उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने तो 5वें उत्तराखंड राज्य खेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए नजर आए। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।